हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है एक बार फिर से। तो मैं यहाँ अपने आश्रम जाने वाली हूँ, तो मैंने तैयारी कर ली है और मैंने सोचा ये भी एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी पूरी जर्नी कैसी रही। तो मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। एक्चुअली ये फ्रेंड मेरे बचपन की दोस्त है, हम दोनों बचपन से ही मतलब साथ रहे हैं, पड़ोसी भी रहे हैं। तो ये लोग भी जो पूजा मैं करती हूँ वही पूजा ये लोग भी करते हैं। हम लोग हार्टफुलनेस से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों का भी प्रोग्राम था, वहाँ चल रहा था इस समय बसंत उत्सव। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग चलेंगे। तो मुझे अच्छा खासा साथ भी मिल गया और मेरी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसकी भी बेटी इतनी ही बड़ी है। दोनों को लोग ट्विंस समझ रहे थे और इतनी प्यारी जर्नी होगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और ये देखिए, ये लोग हाथ पकड़े पकड़े हर जगह सोना खाना बैठना हर चीज़ साथ साथ हो रहा था। और फाइनली हम लोग यहाँ पे निकले। इस दिन शिवरात्रि थी हम लोग जिस दिन जा रहे थे, और हम लोगों का फास्ट था हम तीनों का। तो मेरी फ्रेंड ने सारे फास्ट के खाने वाली चीज़ें बना के रखा हुआ था साथ में, और मैंने बच्चों के लिए बना लिया था। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और यहाँ पे हम लोग एक जगह रुके हुए थे थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। हम लोगों ने यहाँ चाय ली, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थोड़ी थकान लग रही थी क्योंकि बहुत सुबह सुबह ही सब लोग उठ गए थे, 3:30 बजे ही हम लोग उठ गए थे। और हम तीनों का फास्ट भी था और बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों को रास्ते में ये दिखा डायनासोर। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, बोली आप शूट कर लो। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कि उनको ये चीज़ समझ में आया कि मुझे क्या क्या चीज़ें कैप्चर करनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। फिर यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए सफ़र कब कटा। हालांकि सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था, लेकिन कब कट गया पता नहीं चला। ये पूरे 10 घंटे की जर्नी थी हमारे यहाँ से। ये प्रयागराज से शाहजहाँपुर का है। यहाँ हम लोगों ने नहा धो करके नाश्ता करने के लिए वहाँ पे गए। और यहाँ फास्ट का भी सारा इंतज़ाम था। ये देखिए फास्ट का था, ये चाय नहीं है ये दूध है। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सी चाय थी। और यहाँ हम लोगों को दाजी का डायरेक्ट इतने पास से दर्शन होगा हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये देखिए, हम लोग पता है नाश्ता कर ही रहे थे, जैसे ही पता चला दाजी आए हैं हम लोग भाग के आए थे। और सच में इतना अच्छा दर्शन होगा ये मैंने नहीं सोचा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे, क्योंकि हम लोग एक बार और भी जा चुके थे, दर्शन नहीं हो पाया था। सडनली किसी ने कान में आके कहा कि दाजी आए हुए हैं डाइनिंग हॉल में, दर्शन करना हो तो जाओ। हम लोगों ने देखा भी नहीं किसने कहा क्या है, बस हम ही दोनों के कान में आके पता चला ये बात। और हम लोग इतनी तेज़ी से भागे थे ना कि बता नहीं सकते। और फिर हम लोग वहाँ खाने पीने के बाद यहाँ देखिए आश्रम घूमने के लिए पूरा निकले थे। इतना बड़ा आश्रम है ये, बहुत ही बड़ा है। सुना है हैदराबाद तो मैं नहीं गई हूँ, और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम का ही विज़िट था शाहजहाँपुर। तो ये देखिए, ये बाबूजी के घर की है, रेप्लिका बनी हुई है ये। और मेन घर भी अभी मैं आपको इसमें शेयर करूँगी, इसमें अभी आगे मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ देखिए बाबूजी की महासमाधि है। इतना शांत, इतना अच्छा वातावरण कि मैं क्या बताऊँ। हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव सब, बहुत ही सुकून। मतलब लग रहा था जन्नत है तो यही है। बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हर कोई मतलब भीड़ इतनी और कोई शोर शराबा नहीं, बच्चे इतने पर कोई हल्ला नहीं। मतलब इतना अजीब आपको लगेगा, और इतना हर जगह शांत। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये थी कि लोग अगर ध्यान कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं तो उनके आसपास अगर कोई बात भी नहीं करता है, लोग हट जाते हैं वहाँ से कि अगले को डिस्टरबेंस ना हो पूजा में। और यहाँ एक पर्सन नहीं है, ये हर एक कोई समझ रहा था कि अगर कोई पूजा कर रहा है तो वहाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और सब लोग वहाँ घूम भी रहे थे, फ़ोटो वीडियो भी ले रहे थे। फिर देखिए दूसरे दिन का है, ये नाश्ता है वहाँ। पालक की पकौड़ी थी, पोहा सांभर चाय, बहुत ही टेस्टी और इतना स्वाद और इतना सात्विक भोजन। हर चीज़ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छी। और आपको अगर फास्ट फूड वगैरह भी खाना हो तो सामने कैंटीन भी थी, जहाँ हर एक फैसिलिटी है। और जब आप एंट्री करेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ हर कोई हेल्प कर रहा था। और हर चीज़ की फैसिलिटी थी, दवा से ले कर के आपके खाने पीने रहने सोने और बेड का ब्लैंकेट पिलो, हर एक चीज़ें थी। मतलब किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। और हर तरह के रूम भी अवेलेबल थे, आपको जैसे भी चाहिए हर चीज़ आपको वहाँ बहुत ही ईज़िली, बस आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना था। और इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रही थी। सब लोग मुझे बोल रहे थे ये एक तरह से मिनी हैदराबाद ही है। और मुझे हैदराबाद कान्हा शांति वनम जाने का बहुत ज़्यादा मन है।
मालिक मुझे पता है वो भी जल्दी ही पूरा करेंगे। और यहाँ कोई भी मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे हम लोग मतलब मुझे और मेरी फ्रेंड हम दोनों को हम लोगों ने बाद में शेयर किया, हम दोनों को एक ही चीज़ फील हो रही थी। हम लोगों को लग रहा था ना हम लोग अपने मायके आए हुए हैं, सच्ची में बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब लग रहा था कि कहाँ का क्या सुख मिल रहा है, क्या सुकून। और इतने बड़े पैमाने पे हर चीज़ें मैनेज करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लग रहा था ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं। और लोग पता है इस चीज़ के लिए परेशान थे, रात के 3 बजे उठ के लोग सेवा देने जा रहे थे, खाना बनाना, बर्तन धुलना, सब्जी काटना, ये सब चीज़ें। और मेरी फ्रेंड का मैं अपना नाम नहीं लूँगी, उसका मन था कि मैं आई हूँ तो यहाँ कुछ सेवा दूँगी। अब वो कर रही थी तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो हम दोनों गए तो लोग सारे काम कर ही रहे थे, तो एक बर्तन का भी काम हो रहा था, फिर भी हम दोनों ने मिल के वहाँ बर्तन का काम थोड़ा देर हम लोगों ने भी किया। और इतना ज़्यादा लोग लगे हुए थे और अच्छे अच्छे लोग, मतलब हर कोई, बच्चे तक लगे हुए थे। हम लोग देख के इतने शौक, मुझे बहुत शॉक्ड हुआ कि मतलब इतना छोटा बच्चा बैठ के बर्तन धुल रहा है और वो रो रहा था, ने उसको हटाया जा रहा था। तो मुझे लगा हाय राम, मैं कैसी हूँ कि मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सच्ची करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और फाइनली मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि मेरी बेटी मुझसे ना इतना ये रोती है, ज़िद करती है ना, मेरी बात नहीं सुनती है। और यहाँ मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ही दोनों बच्चियों को हर जगह हर चीज़ें करना, और इतने अच्छे से होता है ना सेल्फ डिपेंड एकदम बनाना कि तुम लोग अपना काम है तो खुद करो, और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरी बेटी उस चीज़ को फॉलो कर रही थी, वो अपने से कप खा ले रही थी, कप पी ले रही थी, अपने काम कर ले रही थी। मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था, उसके एक एक काम को ना मुझे कराना पड़ता है या मेरे हस्बैंड कराते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ने इस मामले में तो बहुत अच्छा ही किया कि मतलब मुझे एक बार भी चिंता नहीं हुई, मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ा। और वहाँ ये भी चिंता नहीं कि कौन कहाँ है, वहाँ कोई सामान आपका गायब नहीं होगा, कोई चीज़ की कोई फिक्र नहीं, एकदम निश्चिंत। यहाँ देखिए आज हम लोग जा रहे हैं बाबूजी के घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की जर्नी, जो वहाँ पे मैंने अभी रेप्लिका दिखाया ना शाहजहाँपुर आश्रम का, तो वहाँ से जो उसी का जो बना हुआ था, यहाँ हम लोग उस जगह मेन जगह जा रहे हैं जहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने इन दोनों को आइसक्रीम दिलाई थी, मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो रही थी मैं कैसे खाऊं, गिर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, मैं हेल्प कर देती हूँ। फिर उसने लिया, नहीं नहीं मैं खा लूँगी, आप रहने दो, हेल्प मत करो। उसको समझ में आया मैंने प्रॉब्लम ही क्यों बताई मम्मा को। मैंने काफ़ी ज़्यादा ही खा लिया था, हालांकि भैया ने मुझे और मेरी फ्रेंड को भी ऑफ़र किया था, पर हम लोगों ने नहीं लिया था कि नहीं अभी जा रहे दर्शन करने, वहाँ से दर्शन करके आएंगे। और जब बाबूजी के घर पहुंची हूँ ना, तो यार क्या अंदर से फीलिंग्स आई हैं। जो भी हार्टफुलनेस से जुड़ा है वो ज़रूर इस चीज़ को समझेगा कि मतलब कैसा लगता है, क्या फ़ील होता है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पहले से ही अपनी ओर खींचती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि इन सब चीज़ों का रिश्ता क्या है। कुछ लोगों को मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, पर ये सच है। और ये देखिए मैंने उनके यहाँ पूरी ये गलियाँ हैं उनकी प्यारी सी, और एक जा रही थी ना, एक एक कदम बढ़ रहा था, पता है बहुत अजीब सा दिल की धड़कन रुक रही थी, जैसे कुछ अजीब सा हो रहा था, लग रहा था जैसे वो चीज़ें मिल रही हैं जिसकी मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। और ये देखिए एंट्री गेट है, ये पुराने ज़माने का घर है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखिए अंदर जाने का पूरा रास्ता है। यहाँ इतना बड़ा सा पूरा बाबूजी का घर है, ये ओरिजिनल घर है, बहुत ही अच्छा। यहाँ बाबूजी का बचपन शायद गुजरा है पूरा, मतलब इतना तो अभी मैं इसमें बहुत नहीं जानती हूँ, फिर भी जितना जान रही हूँ, जो कैप्चर किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक एक दीवार, एक एक दरवाजे, खिड़कियाँ, बाबूजी की चेयर, सब कुछ जैसे बहुत कुछ बोलती हुई सी हैं एक एक चीज़ें। यहाँ भी लोग आते हैं ना, यहाँ बहुत अच्छी आपको प्राणाहुति मिलती है। यहाँ जब आप पूजा करने बैठेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इतना डीप में चले जाएंगे, इतना अच्छा आपका मतलब ध्यान लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ देखिए हर एक फुलवारी, हर एक चीज़ें देखिए कितनी अच्छी, पता नहीं आपको वो महसूस हो रहा है कि नहीं, नहीं पता, पर मुझे बहुत चीज़ें यहाँ महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब लग रहा था थम ही रहूँ, वहाँ कुछ समय के लिए रुक गया था सब कुछ। जैसे ये देखिए, ये अभी वहाँ मैंने दिखाया था ना आश्रम का, यहाँ देखिए चेयर वगैरह लगी हुई है। यहाँ फॉरेनर्स वगैरह भी बहुत आते हैं, इंडियंस तो हैं ही, पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ ज़रूर बैठ के सिटिंग लेते हैं या बैठ के खुद से ही पूजा करते हैं। और यहाँ आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा। यहाँ देखिए लोग एकदम ध्यान में डूबे हुए हैं। सामने बाबूजी की चेयर है, उन्हीं को समझ के। और वाकई यहाँ वो है अद्भुत शक्ति जो एकदम पावर देती है, आपको एनर्जी से भर देती है।
आप हर पल हर क्षण अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और ये जो लोग जुड़े हैं वो बखूबी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कैसा लगता है। ये बाबूजी का तखत है और ये वो हैंड पंप है जो बाबूजी के समय का है। इस पानी को हम लोगों ने बहुत देर तक बचा के रखा था, एक एक घोंटी पी रहे थे और ले आए थे हम लोग वापस भी। पर पानी था तो ख़त्म तो हो ही गया, पर ये हैंड पंप वो चला के चारी जी महाराज थे ना, उनको ही लिए उन्होंने खुद पानी भरा था बाबूजी ने। और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग भी उसे चला के वो सुख उठा रहे थे, उसमें पानी पी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबूजी के यहाँ का पानी हम लोग के भी भाग्य में था, हम लोगों को भी पीने को मिला। और ये देखिए यहाँ सभी लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ बुक्स वगैरह भी मिल रही थी, आश्रम में भी मिल रही थी, हर जगह यहाँ तो। और सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ और भी लगी थी, पता है बाबूजी के यहाँ आई थी ना, तो मैं बाबूजी ने मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे रखा है, लो भैया तुम चाय पीती हो ना, चाय का भी इंतज़ाम था यहाँ। और ये देखिए प्रसाद मिल रहा था, ग्रेप्स थे यहाँ पे, सभी को बांटा जा रहा था। और ये बगल में देखिए चेयर वगैरह है ना, ये बाबूजी की छोटी बहू है। और ये देखिए ऊपर का छज्जा पुराना सा वैसा कुछ बोलता हुआ सा, इंतज़ार करता हुआ सा। अभी मैं इसके इस दरवाजे को ना आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये बंद है और लग रहा है जैसे इसमें अंदर कैसा होगा क्या होगा। ये देखिए ताखा पुराने समय में, ये डिज़ाइन, ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं ना, देख कर के मुझे लगती हैं बहुत कुछ कहती हुई सी। अच्छा लग रहा था थोड़ी देर थमी रहूँ, वहीं पे बैठी रहूँ। और काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ बैठे हुए थे भी, मेरी फ्रेंड ने भी मेडिटेशन वहाँ किया, मैंने भी किया, उसके हस्बैंड ने भी किया। और तो और जो उनका बेटा गया था ना, वो कभी नहीं करता था ना ही इन सब चीज़ों में, इतना उसको शायद विश्वास भी नहीं है, लेकिन वो भी किया ना तो उसको अच्छा लगा। और एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन हम लोग गए थे उसका बेटा बहुत गुस्सा हुआ, यहाँ रहना है मुझे नहीं रहना है, अभी चलना है, मतलब ज़िद करने लगा। तो मेरी फ्रेंड थोड़ा अपसेट हुई थी, लेकिन आते समय ना उसको भी तो खो रहा था। अब यहाँ हम लोग देखिए आज वहाँ से बाबूजी के यहाँ से वापस से आश्रम आ चुके हैं। यहाँ हर तरफ इतने प्यारे प्यारे फूल, इतनी अच्छी बगीचे पूरे बने हुए थे। ये लाला जी महाराज की मूर्ति बनाई गई थी। और ये देखिए उन्हीं के ठीक सामने बाबूजी की मूर्ति बनाई गई है। ये बहुत ही प्यारा दृश्य था, ये मैंने एक रील में भी डाला हुआ है, आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छा तो यही लग रहा था उसका बेटा जब बोलने लगा कि दुख हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग सुन के ना बहुत आश्चर्य हुआ कि उसको कैसे ये चीज़ें आ गई हैं उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा मेरी बेटी कह रही थी आपने बोला था 3 दिन, उसका 3 दिन ही नहीं ख़त्म हो रहा था। कह रही अभी तो 1 दिन हुआ। और ये है मेडिटेशन हॉल। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग थे इसलिए इसमें नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें कम ही लोग अट पाते, तो इसलिए अलग से बनाया गया था मेडिटेशन हॉल। 350 लोग, सॉरी 3,500 मैं गलत बोल रही थी, हाँ। तो इतने ज़्यादा लोग थे, जितने बार में अट सके वैसा ही बनाया गया था कि सभी लोग आराम से कर पाएँ। ये चरण जी हैं, सिंगर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ये भजन वगैरह बहुत अच्छा गाते हैं। यहाँ देखिए बाबूजी के इतना अच्छा सॉन्ग ये गाते हैं ना कि एकदम दिल को छू जाता है। और ये जब गा रहे थे ना, वाकई में मुझे लग रहा था बस मैं रो रही हूँ, पर जब मैंने देखा ना, देख रही थी सब रो रहे हैं, मतलब सब रो रहे हैं। इतना प्यारा इनकी आवाज़ ना सीधे दिल में उतरती है, बहुत तेज़ी के साथ एकदम एक एक चीज़ फील करा रही थी बहुत ही ज़्यादा। और सब लोग एकदम मेडिटेशन के बाद जब इन्होंने गाना शुरू किया ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सभी के दिल की बात इनके आवाज़ में, इनके सॉन्ग में निकल रही है। तो वो सभी लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक एक शब्द, एक एक बातें जैसे अपनी ही बातें कोई बयां कर रहा हो, बहुत अच्छा लगा था। फिर यहाँ हम लोग शाम को निकले थे, मुझे लगा कि हम लोगों ने पूरा यहाँ नहीं अभी देखा हुआ है, तो मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ शाम को पूरे आश्रम का ये हुआ देख लेते हैं एक बार, फिर पता नहीं कब आना हो। तो यहाँ हम लोग निकले हुए थे, इधर देखिए आए थे रामनाथ कोविंद जी, उनको यहाँ पे ठहराया गया था। इस साइड जो भी गेस्ट आते हैं उनको इधर रोका जाता है रहने के लिए, स्टे करने के लिए। और दादी का उधर अलग से है। तो ये बहुत ही शांत और प्यारा वातावरण है, हालांकि पूरा ही वातावरण बहुत ही पॉजिटिव, शांत और प्यारा सा था। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना भी मुझे लगता है, मुझे क्या आपको भी लगेगा ही, कि ये बहुत ही बड़ा काम है। कैसे ईज़िली सब चीज़ें हो रही थी, सब मालिक करा रहे थे, सब ऊपर वाले की कृपा थी, होता जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पे चारों गुरु जी हैं हमारे, यहाँ लाला जी महाराज हैं, बाबू जी महाराज हैं, चारी जी हैं और हमारे दाजी हैं। ये चारों गुरु जी एक साथ थे तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया था, बाकी मालिक की जैसी मर्ज़ी। और ये रात में इतना प्यारा प्यारा वातावरण लग रहा था ना, हम लोग बहुत देर तक बैठे ही रह रहे थे। और वहाँ भोर में लोग उठ कर के सिटिंग ले रहे थे,
मतलब बैठ करके लोगों को इतना क्रेज़ था पूजा करने का कि लोग रात रात तक, दिन दिन तक और भोर भोर में ले रहे थे। और इतनी यार, सुबह में बहुत ठंड और रात में बहुत ठंड, दिन में बहुत गर्मी लग रही थी। ये जगह जो है ना, मेडिटेशन हॉल, यहाँ हम लोगों को लगा शायद हम लोग को अलाउ नहीं है, पर मुझे बाद में पता चला जिस दिन हम लोग को आना था उस दिन का है ये। तो हम लोगों ने ट्राई किया, देखा कि अच्छा पॉसिबल था जाना। तो लेकिन वहाँ आवाज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी थी, एकदम शांत रहना था, क्योंकि यहाँ पे भी लोग सिटिंग अपनी ले रहे थे, पूजा कर रहे थे। ये देखिए यहाँ बाबूजी की सारी फ़ोटो वगैरह हैं, सारी यादें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये मैं आपको एक एक दिखाती हूँ। ये देखिए गुरु हाथ मांग रहे हैं कि दे दो मुझे, मैं पकड़ लेता हूँ। कितना प्यारा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये भी कैप्चर किया है। यहाँ पे पूरा बाबूजी की स्मृतियाँ और वो सब चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए उनकी फ़ोटो के नीचे हालांकि सीट भी लगी हुई है, लेकिन लोग यहाँ नीचे बैठ के भी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। कई लोगों को होता है ना, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होती है। यहाँ कहीं कुछ कोई भेदभाव नहीं, लोगों को जहाँ मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, लोग बैठ कर के बस प्यार से अपने मालिक को याद कर रहे हैं एकदम दिल से। और देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, हर कोई ध्यान में है। यहाँ कोई साउंड नहीं। एक चीज़ और, किसी को, ये देखिए यहाँ गुरु को हाथ दिया जा रहा है इस फोटो में। और सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। यहाँ मोबाइल को स्विच ऑफ करा दिया जाता है कि आप मतलब मोबाइल बजनी ही नहीं चाहिए। तो मैं भी साइलेंट करके यहाँ बस वीडियो वगैरह ही ले रही हूँ। और ये देखिए आगे भी लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, एकदम शांत हैं। यहाँ माना जाता है कि मालिक सामने बैठे हैं और पूजा दे रहे हैं। सब लोग पूजा कर रहे हैं, आराम से प्रभुमय हुए हैं। और एक एक चीज़, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी, ये देखिए बाबूजी बैठे हुए हैं चर्चा करते हुए, हुक्का पी रहे हैं। कितना प्यारा ये है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे कैप्चर कर रही थी। प्रेम की देखिए अभिव्यक्ति लिखा हुआ था, ये भी मैंने कैप्चर किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ गुरु ने हाथ तेजी से पकड़ लिया है कि अब नहीं छूटने वाला ये हाथ। मुझे ये मैसेज इतना प्यारा लगा ना कि एक जगह हाथ मांगते हुए, एक जगह देते हुए, एक जगह पकड़ लिए। बहुत अच्छा लग रहा था ये मैसेज मुझे। फिर यहाँ पर देखिए पूरी चारों तरफ ना बाबूजी की फ़ोटो लगी हुई हैं, ऐसे ही करके ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। और भी सब चीज़ें, यहाँ से एग्जिट गेट था निकलने के लिए। ये देखिए यहाँ सीट है, यहाँ मालिक बैठ करके सामने सबको पूजा देते हैं। ये देखिए सामने लोग हैं। देखिए ये भैया नीचे बैठ के ही पूजा कर रहे हैं, जबकि ठंड बहुत है। तो जिसको जहाँ मिल रहा है ना सुकून, वो वहाँ बैठ के पूजा करने लगता है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहाँ है, किस हाल में है, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, बस उनको पूजा करनी है। वो एकदम ध्यान में चले जाते हैं। मैं ये देखिए, ये हमारा लोगो है, जो प्रकाश आ रहा है ना, ये हम लोगों का लोगो है हार्टफुलनेस का। इसमें से प्रकाश सीधे आकर के इधर लगता है। हम आप खड़े होंगे ना तो आपके फेस पे आएगा सीधा। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड थी, मैं भी यहाँ खड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने सारी फ़ोटो कैप्चर की जो भी हो पाए। ये मेरे मालिक हैं बाबूजी, ये हम लोग का लोगो है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।